चतुआ आगे बढ़ो। जयकारा तुम लोगों को क्या लगाना नहीं आता है? बाबू इसको समझाते हैं कि जयकारा ऐसे लगाया करो। समझा दो इसे। बेटा इधर आओ। जयकारा ऐसे लगाया जाता है, गली गली में झाड़ू है, मंत्री सारा करे सारे चपरहा, साले चोरकुट की औलाद, मंत्री क्या है ये? मुंह कैसा बन गया रे? साले को देखकर हमरा के डर लग गया। लेकिन याद रखो, क्या निरस्त आदमी है? खड़े हो जाओ। क्या कैसे खड़ा होगा रे तू? अच्छा ओ हाँ। साले पचहा, साले चुरकुट की औलाद, हम तेल लगाए कहरा के आए। आज साले हरामखोर चैतुआ चैतुआ कहे बाबू चैतुआ नहीं चैतुआ बोल रहा हूँ। जानते हो जयकारा किसका लगता है? किसका? जयकारा प्रधानमंत्रियों का लगाया जाता है। जयकारा नेताओं का लगाया जाता है। जयकारा विधायकों का लगाया जाता है। अबे साले चुरकुट की औलाद, हम ठाकुर हैं, ठाकुर भदवरिया ठाकुर बा, और ठाकुरों की पूजा होती है। पूजा ले आओ जाकर थाल सजा कर लाओ और ठाकुर की पूजा करो। निरहु बेटा काका चले जाओ चौराहे बघौला, हाँ बघौला, फिर अगरबत्ती लेता आओ और 5 रुपया के लौंगा, और 10 रुपया के लोहबान, और सूती कपड़ा, और नींबू, और 1 ठे ब्लेड, और 1 क्वार्टर दारू। हाँ हमका लागत है लंबरदान नजरियान है। लंबरदार नजरियान नहीं तो साले टोनहान है। हमका लगा लम्बा के शैतानी हरकत है। चल साले हमरा के शैतान नहीं लागे है। चुप करे इधर आवा हो आवा करे। ये चाल कहाँ से सीख के आया? ये अनन्य स्टूडियो वाले सिखाए थे। यानी ये स्टूडियो वाले तुम्हें चाल सिखाया है। मार फील्ड में आगे हो, रात दरबार में झंड हो गया।
मान लियो मारे खो तो मान लियो, गरीबे तो है मान लियो, नहीं हो मान लियो, ना घाव चले पीछे मान लियो चले। पैसा निकालो दियो लियो बात, जिंदगी झंड हो गई। चैतवा और निरहुआ आज हरे दरबार ये ठाकुर दुर्जन सिंह का बहुत बड़ा अभिमान हुआ है। बाबू कहिए हुजूर, हाँ चाय और 5 सिगरेट व्यवस्था करो। हम जा रहे हैं, तुम जाके सारे पानी भर में स्नान करो। ओह माय गॉड, ये मोदी सरकार के नाना बैठे हुए हैं, दर्शन कर लो। आ गए हैं मंत्री दुर्जन सिंह के सामने कुर्सी पर बैठकर कैसा हुक्म जमा रहा है। अबे साले पचा करे साले चुरकुट की औलाद, बाबू साले ऊंट के अंडे। ये जानता नहीं कुर्सी किसकी है? जानता हूँ। ये कुर्सी किसकी है? ये कुर्सी फाइबर की है। हाँ फाइबर की तो है, लेकिन हरामखोर इसमें बैठने का अधिकार किसका है रे? हाँ हमारे लिए कभी नहीं चाय आई, और मोदी सरकार के लिए देखो कैसे। बात का है निरहुआ बाबू, इस समय हमारी खोपड़िया खराब है, पचौनी लाओ, उधरी लेकर आओ, मछली लेकर। ये साले लम्बादार पचौने नहीं खाते हैं, मंत्री हैं, इनका 12 नंबर मंगाओ। अबे हराम जादो, सुअर के पिल्लो, अरे हम ठाकुर है रे ठाकुर, शुद्ध शाकाहारी ठाकुर है। फल फलान अनन्य स्टूडियो, ध्यान देना भैया। चटवा और महाराज ने उस घड़ी और किया मेरा अपमान। जो महाराज ने उस घड़ी और किया मेरा अपमान, और बदला लेने के लिए अब दिल में बदला लेने के लिए और दिल में
कुदरत का नया बिछाऊं, ये बात जो दिल में ठान अब चाल फितरत का नया बिछाऊं, और किसी तरह से मौका पाकर अरे मौत के घाट उतारूं। महाराज अमन सिंह, तुमने मेरा अपमान किया है और इस अपमान का अंजाम बहुत भयानक होगा। अभी तक तो वफादारी देखा है दुर्जन सिंह की, लेकिन चैतुआ और निरहुआ अब हम ऐसा जाल बिछाएंगे, ऐसा जाल बिछाओ लंबरदार जौने में सहरी सौरी फंस। चुप साले, पचा कहीं का साले। हम नदिया में जाल लगाने को नहीं कहता है। नदिया में जाल छदनवा ने लगाया तो डूब कर मर गया। साले हम वो जाल की बात करते हैं, यानी कि जाल नहीं लगाओ तो कटिया लगाओ। अबे हराम जादो, हमारी खोपड़ी में एक आइडिया आया है। बाबू आइडिया की बोडा। अबे साले पचाहा, हम ओडा और सिम की बात नहीं कर रहे हैं। फिर यानी कि हमारी खोपड़ी में एक रास्ता नजर आया। अच्छा, जो तरह के बगल से खरीदेगा है। साला तराई के पास का खरिंजा हमारी खोपड़ी में जोड़ रहा है। आपत का रास्ता है। यानी हम महाराज अमन सिंह को मारकर और सूरजगढ़ का राजा बनना चाहता हूँ। अरे काका, बच्चा यह मंत्री कहा थी महाराज मार दी हैं, अब महाराज का मार के राजा बने। चलो महाराज से बता दी। चल बता दे चले। पालन न करो तो काम खराब है। निरहुआ और चैतुआ, तुम लोग कहाँ जा रहे थे? हम लोग जा रहे हैं महाराज से बतावे। क्या कि मंत्री तो हुक्म मारे का प्लान बनाए है महाराज। कहा कहला रे तू? महाराज से बताए। चुगल खड़ी करेगा तू लोग? हाँ, हमरे खिलाफ। लेकिन ये बताओ, तुम महाराज बन गए तो हमारे बच्चे को फायदा हो? रिलैक्स 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 रिलैक्स। चुप, रिलैक्स नहीं, रिलैक्स। हमार पंच का फायदा होई, तुम महाराज बनी हो, इनका का बनाई हो। हाँ, कहीं का सही बोल कैसा बोलो? गोली मत खिलाओ, नहीं उतारूंगा जूता ना 7 नंबर तो 50। भगवान झूठ ना बोलावे चूना लगा के। हम बहुत सीधा साधा ठाकुर है और शरीफ खानदान की औलाद हैं हम। अरे हम लोग भी शरीफ के आदमी हैं। शरीफ के नहीं साले, धर्मेंद्र के आदमी हैं। साले पचाहा कहीं का। अरे शरीफ घराने के आदमी हैं। बताओ फायदा क्या है? फायदा तुम्हारा लोगों का होगा। हम जब इस सूरजगढ़ का महाराज बन जाएगा, तो तुम्हारा लोगों का ओहदा ऊंचा हो जाएगा। हौदा ऊंचे हो जाइए। अब हम तो लपक लपक चारा खा। साले घोड़ा बने।
लपक लपक चारा खाई चरही बन जाई ऊंची। फायदा बता यार। यानी ओहदा ये होगा कि तेरे को मैं यहाँ का राज्य मंत्री बना दूंगा। मंत्री? हाँ, आएगा? और इसे सेनापति की नौकरी मिलेगी। सीमा नहीं, सीमा खिया क्या करोगे? रुआवा उचारोगे? पच साले पचाहा। अरे सीमा सरहद पे गोली चलाएगा, सीमा के घर में नहीं चलाएगा। हाँ। निरहु बेटा, ही आओ। देखो इनका कहना है ये महाराज मारे जाएंगे तो महाराज ये बने जाएंगे। ये साल चोर चोर नहीं साला बाबा घुसरनाथ है। महाराजे बन जाएंगे, फिर मंत्री हम बन जाएंगे, सेनापति तुम बन जाओगे, फिर हम क्या करेंगे? तुम क्या करी हो? 4-5 साल बाद फिर हम इनका मार देंगे, मार के महाराज हम बन जाएंगे, मंत्री तुमको बनाएंगे। अब बताओ तुम्हारी क्या राय है? यानी पहले वाले महाराज महाराजे हैं, महाराजा बने हैं, मंत्री तुम बने हो, सेनापति हम बने, फिर तुम इनका मारते हो। 5-6 साल बाद महाराज तुम बने हो, मंत्री हम बनब। हम का करब? तो का 3-4 महीने के अंदर मार डाओ, महाराज हम बनब, हम मंत्री रखबे न करब। मंत्री से खतरा है। वाह 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 वाह। यानी कि तुम लोग ये सोच रहे हो कि महाराज को मैं मारने के बाद राजा बन जाऊंगा तो फिर मंत्री तुम बनोगे, तुम मुझे मारकर, और तुम राजा बन जाओगे तो वो तुम्हें मारकर राजा बन के कर लो। हाँ, बहुत दिमाग की है। लाओ हमारी बंदूक और हम पूजा की ओर चलते। हरामखोर, मुंह में हमारे ठोक दिया। इतना कहा लम्मा दा की आंखें में नहीं ला। हाँ देख लो ना तो। अरे दैया कहा आंखी बच गए। नहीं मंत्री भाई प्रजा की ओर जाते हैं, जौनी की जाते हैं, प्रजा यह कहा कनमा मंत्री, कनमा मंत्री, कनमा मंत्री, कनमा। करे साले कंचोदा है कारे हैं? अभी हमारी आँख फूटी नहीं है ससुरा हमरा के, कनवा मंत्री बोलन लगा। चलो चलते हैं पूजा की ओर। लाओ हमारा गोलियों का माला लाओ। क्या तोरी बापों का वो माला लिया था? साले मैला नहीं, इसको माला बोलते हैं गोलियों। हाय 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 हाय। नाम जगरनिया मुंह कुकुर क्या साले बदतमीज गई। उल्टा चश्मा, उल्टा चश्मा। एका व्याख्या से मतलब है उल्टा हुआ चाहे सीधा। चेतवा, हम बैठक रूम में चल रहे हैं। हाँ। और तुम लोग वहीं पे आओ। कितना समय? हमको क्या पता? 5 मिनट। 5 मिनट का समय है तुम लोगों के पास।
और 5 मिनट में तत्काल मेरे पास आओ, नहीं तो समझ लो फिर क्या होगा। अगर हमारी बात महाराज तक पहुंचाया तो साले ऐसी गोली मारूंगा और ऐसी जगह मारूंगा, अभी नहीं बताऊंगा चंदर, सुबह बताऊंगा। मंत्रिया हड़का रहा और तुम साले हमारे पीछे का गड़ी आवत रहे। छड़ी देखे साले चोर का साले रंडी छिनार। ये कहूँ गाड़ी है? या काका मेहरवन वाली गाड़ी है। हाँ जैसे कौनो मेहरवन से हो जाए झगड़ा, हो जाए झगड़ा तो लोटा भे पानी पी के हाँ यही दुआरे वही दुआरे, यही कोलिया वही कोलिया, हाँ। तैलान तैलान। ए साले चोइंधा राण कहती है राण। यार काका हाँ यार सार यार संकम डाएगा हो, मंत्रिया हमारा जो घबराए रहा काहे बच्चा? या सार कहा था ऐसी गोली मारूंगा, हाँ ऐसी जगह मारूंगा, हाँ अभी नहीं बताऊंगा, सुबह बताऊंगा। हाँ यार शंका तो हम हो गए बच्चा, पता नहीं सार कौन जगह है देखे है, नहीं मार दिए गोली घुस जाए पता ही न चले यार। एक बात जान लियो काका, हाँ बच्चा। जब गोली घुसी हाँ तो शहर आई जरूर। हाँ तो तुमका पता चले कि गोली घुस रही है। चलो देखा कहने क्या है, चलो चलते हैं। अरे चंदन बीरावा चंदन बीरावा बजी तोरे अंगन चंदन बीरावा। चंदन बीरावा चंदन बीरावा बजी तोरे अंगन चंदन बीरावा। वही रे चंदनवा की लंबी लंबी पत्तियां, वही रे चंदनवा की लंबी लंबी पत्तियां। ऐसी चाय भौजी सिंचावे हो, सिंचाय भौजी सिंचावे देवरा भौजी तोरे अंगन चंदन। चंदन बीरवा चंदन बीरवा बजी तोरे अंगन चंदन बीरवा। वही रे चंदनवा के लंबी लंबी पाती, वही रे चंदनवा के लंबी लंबी। वही रे चंदनवा मझुलवा पड़ा है, वही रे चंदनवा मझुलवा पड़ा। अरे बैठे झूले भौजी झूलावे भौजी तोरे अंगन चंदन। सीताराम सीताराम। कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर,
कोई सिंहासन जा चढ़ा, कोई बांधा जाए जंजीर। सुंदर कहिया माटी के पाए, सुंदर कहिया माटी के पाए, सोने के गहनवा का होई। सुंदर कहिया सुंदर दहिया माटी के पाए, सुंदर दहिया माटी के पाए, सोने के गहनवा का होई। सुंदर दहिया माटी के पाए, सोने के गहनवा का होई। जब हमसे जहनवा टूटत पाए, जब हमसे जहनवा छूटत पाए, बिगज के कफनवा का होई। छूटत पाए, जब हमसे जहनवा छूटत पाए, बिगज के कफनवा का हो। हाँ, भगवान ने किसने सितम ढा दिया, किसने गोली चलाया जिगर पे मरे। उसको भगवान ने ऐसी सजा दीजिए, उसका भगवान ने ऐसी सजा दीजिए, तोड़ हो जाए सारे बदन में भी। अब मुझ पे वार करने वाले, क्या बात तुझे सलाम देता हूँ कि तेरे बदन में कोड़ ही कोड़ हो जाए। मेरे हाथ बहुत बड़ा नर्क हो गया मिजाज। तो माफ कर दो खता है लीलाज जे, माफ कर दो खता है लीलाज जे, वापस ले लीजिए अपना ये पाप है, वापस वार मैंने किया था एक शेर पर गुजरात से, वार मैंने किया था एक शेर पर, उस
घड़ी सामने आ गए आप हैं, उस घड़ी साम नहीं मुनिराज, जब आप वापस ले लीजिए मुनिराज। जैसे बंदूक से निकली गोली वापस नहीं होता है, उसी तरह संतों को दिया शराब वापस नहीं होता है। सम्राट की तरफ से मैं हाथ बढ़कर की मैं करता मुनिराज की तरफ से क्षमा कर दिए मुनिराज। और ये है प्रजा, ये है प्रजा के महाराज बाबा सुनो। इनकी खता कीजिए। कौन पालेगा प्रजा को है बाबा जी, कौन पालेगा प्रजा को है बाबा जी, इसलिए इनके ऊपर दया कीजिए। अपना दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए बेटा, वापस ले लीजिए। सेनापति करण सिंह, इतना रिक्वेस्ट करते हो तो मैं तुम्हें ठीक होने का उपाय अवश्य बताऊंगा। यहां से 40 कोस दूर पर, यहां से 40 कोस दूर पर हिमगिरी पर्वत है, उसके पीछे एक विशाल मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर में एक चिराग और एक कटारी है। जो कोई चिराग व कटारी को हासिल करेगा वही जिन्न को मारेगा। जिन्न को मारकर उसका सीना फाड़ेगा तो उसमें एक तिलस्मी मोहरा निकलेगा। तिलस्मी मोहरे को धुलकर महाराज को नहलाया जाएगा, तब ये कोड़ ठीक होगा। वो देखो सामने कोई आ रहा है, उधर देखो। सम्राट, इस क्या हो, कैसा चमत्कार दिखा गए हैं। मुनिराज नहीं बल्कि ये साक्षात भगवान का दूसरा रूप है। और हमारे जिससे के मुनिराज की दीदार हुए, दर्शन हुए, तब से मेरे अंतरात्मा में ही आता है कि क्यों न मैं अपनी सारी जिंदगी मुनिराज की चौखट बिता दूं। मेरे हाथ से बहुत बड़ा नष्ट हो गया है। मेरे बदन में जैसे आग लग रही है। घबराओ मुनिराज,
जो कुछ हुआ सो ठीक हुआ है, पर दस्त नहीं हो रहा है। जब मर्द है तो उसका इलाज भी है मुनिराज। कि नैनों में बसी है, हे प्रभु, हे प्रभु, जिस वक्त आपके दीदार हुए मेरे अंतरात्मा में यह था कि मैं सारी जिंदगी आपके चौखट में गुजार दूँ। कहना क्या है कि नैनों में बसी है, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, नैनों में बसी है। हे प्रभु, नैनों में बसी है तस्वीर तुम्हारी, है रूप तेरा सुंदर, आंखें हैं प्यारे, तुझे देख के कहती है मैं खुद को हुआ रे, तुझे देख के कहती है मैं खुद को हुआ रे। मैं आरती करता हूँ और सुन लीजिए हमारे, सपनों में चले आओ, सपनों में चले आओ तेरे कृष्ण मुरारी, सपनों में चले आओ। प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से फूल के फलती हुई डाली देखी। प्रेम इंसान को हैवान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। मैं आरती करता हूँ और अब सुन लीजिए हमारे, सपनों में चले आओ, सपनों में चले आओ तेरे कृष्ण मुरारी, सपनों में चले आओ। लखन लाल जिसरो जीवन को सिधारे, पहुँच गए जाए नदी के किनारे, पहुँच गए जाए नदी के किनारे। लखन लाल केवटी को आवाज मारे, और इधर लाओ नाव खड़ी है सवारी। इतनी बात सुन के बट तुरंत नाव लाया, इतनी बात सुन के बट उतर पार भय सुर सरिता, या राम प्रिय लखन समेता। प्रभु मोरे का दछौना देगा, मैं आरती करता हूँ और अब सुन लीजिए हमारे, सपनों में चले आओ, सपनों में चले आओ तेरे कृष्ण मुरारी, सपनों में।
हेलो। देखिए दोस्तों, विशेष सूचना है, हमारे प्रधान जी का कहना है, मेला मालिक का कहना है, वो हमारे बघौला सभी ग्रामवासी कहना है कि जो भी हमारे दूर दराज चल कर आए, वह ग्रामवासी से निवेदन है कि जिनकी मोटरसाइकिल व साइकिल व गाड़ियाँ खड़ी हैं, नाच भी देखते रहें, अपने वाहन को भी देखते रहें, क्योंकि अब यहाँ पर से एक गाड़ी चोरी हो चुकी है। और दोबारा कहने का मौका न दें, नाच भी देखें, प्रोग्राम को देखें, आनंद लें, लेकिन अपने अपने वाहन को खुद देखते रहें और अपने जेब को देखते रहें, कोई पड़ोसी जेब न पेल दे। धन्यवाद। हुक्म है मेरे आका। जिंद आज से ये चिराग और कटारी के तुम रखवाले रहोगे। याद रखो, कोई भी व्यक्ति से छूलेगा तो तुम मारा जाएगा। जा, आज से मैं तुझे आजाद करता हूं। और ध्यान में एक बात और रखना, सपेरे के बीन से बच के रहना, क्योंकि बीन की आवाज सुनते तुम मदहोश हो जाएगा। उसी दिन तेरी मौत होगी। जा, आज से मैं तुझे आजाद। देखिए दोस्तों, सूचना आई है, आने वाली 27 तारीख को गौवा चौराहे का मेला है। और दिन में मेला, रात में इसी बादशाह कंपनी का कार्यक्रम रखा गया है। जिन लोगों को आनंद लेना है, आने वाली 27 तारीख का इंतजार करें। धन्यवाद। राजमाता की जय हो। जय। क्या बताएं, सुबह से शाम होने को हो, महाराजा भी शिकार खेलकर वापस नहीं आए।
महारानी जी, चिंता करने की बात नहीं है। सेनापति साहब, महारानी जी, कहिए मंत्री। आज तक महाराज के साथ शिकार खेलने ये मंत्री दुर्जन सिंह जाता था। इतनी समय राजमहल आ जाता था, लेकिन अभी तक महाराज और सेनापति वापस नहीं आए। हमें तो चिंता हो रही है महारानी जी। वही तो सोच में है कि महाराज अभी आए नहीं। माँ, आखिर बात क्या है? कितनी घबराई सी लग रही हूँ। बेटा, हाँ, बात ये है कि तुम्हारे पिताजी शिकार खेलने गए और शाम होने को है, अभी वापस नहीं आए। कोई बात नहीं माँ, परेशान होने की बात नहीं। सेनापति चाचा जी गए हैं साथ में, आप दिक्कत लो। आओ परेशान मत हो बेटा, मैं खुद शाम तक जाऊंगा देखने जंगल की तरफ। स्वामी जी, ये क्या हुआ? तो घर से निकले थे स्वामी बड़े शौक से, साथ में अपने लश्कर सजाए हुए। कोई सारे बदल में ये कैसे हुआ, पूछती दासी आंसू बहाते हुए। स्वामी जी, ये क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता है। और क्या बताऊं तुम्हें, प्राण प्यारी मेरी, क्या बताऊं तुम्हें। क्या बताऊं तुम्हें, प्राण प्यारी मेरी, लिखा विधि का कोई भेद पाता नहीं, लिखा विधि का कोई भेद। उस कुदरत के आगे न कुछ दूर है, और भेद भगवान का कोई पाता नहीं। तेरे बदन में खुद लौट रही है। सेनापति चाचा जी, तो सेनापति चाचा जी कुछ जुबा खोलिए। सेनापति चाचा जी, आखिर आप कैसे खड़े? सेनापति चाचा जी कुछ जुबा खोलिए, बात मेरी समझ में नहीं आ रही।
ये हुआ, बात क्या है बता दीजिए। सब्र से काम लो लाल युवराज तुम्हें, सब्र से काम लो लाल युवराज तुम्हें, सामने मेरे आंसू बहा नहीं, सामने तेरे कौन महाराज का ठीक हो जाएगा, कौन महाराज का ठीक हो जाएगा। इस तरह बेटा दिल को दुखावा नहीं, इस तरह बेटा सेनापत करण सिंह, ये बताओ आज तक महाराज के साथ में ये ठाकुर दुर्जन सिंह जाता था तो कभी महाराज को कोई कष्ट नहीं हुआ। आज पहली बार शिकार खेलने साथ में तुम गए। आखिर ये महाराज को कोढ़ कैसे हो गया, क्या कारण हो सकता है? अगर आप कारण जानना चाहते हैं तो मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। हम और सम्राट गए बियाबान जंगल शिकार खेलने के लिए और वहाँ देखते हैं क्या मुनिराज अपनी तपस्या में मगन थे और उन्हीं के सामने से एक शेर निकला। जब एक शेर निकला तो सम्राट ने निकाला रिवॉल्वर और चलाया गोली शेर की नहीं बल्कि मुनिराज की लगी। जब गोली मुनिराज की लगी तो कहा, आए घमंडी राजा, आए घमंडी राजा, तूने जिस तरह मेरे साथ धोखे से वार किया है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे बदन में कोढ़ हो जाएगा। इसमें मेरा क्या दोष है और सम्राट का क्या दोष है? लेकिन सेनापत करण सिंह, तुम साथ में थे और तुम्हें तो हाथ जोड़कर बाबा के चरणों में गिरकर और माफी मांगना चाहिए और महाराज का ठीक होने का उपाय पूछना चाहिए। मंत्री दुर्जन सिंह, मैंने हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया मुनिराज की, तो कहा बेटा अगर काश तुम इतना रिक्वेस्ट करते हो तो जैसे बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती है, उसी तरह संतों का दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं होता है। लेकिन तुम इतना रिक्वेस्ट करते हो तो ठीक होने के लिए एक उपाय है। जल्दी से बताओ, जल्दी से, हम उस उपाय को पूरा करें। मैंने कहा मुनिराज कौन सा उपाय है? कहा बेटा यहाँ से 40 कोस दूरी एक सोनागिरी पहाड़ी है और उस पहाड़ी के भीतर एक खो है और उस खो के अंदर एक विशाल मंदिर है। उस मंदिर के अंदर एक चिराग और एक कटारी, और उस चिराग और कटारी की वो परवरिश वहाँ का जिन्न करता है। जो जिन्न को मारेगा, जो व्यक्ति जिन्न को मारेगा और उसका सीना फाड़ेगा तो उसमें एक त्रिलक्ष्मी मोहरा निकलेगा। उस त्रिलक्ष्मी मोहरे को पानी में घुल करके सम्राट को नहलाया जाएगा तो हमारे सम्राट का कोढ़ ठीक हो सकता है। निरहुआ, मैं तो सोचता था महाराज को ठीक कराने के लिए जो भी कार्य होगा मैं करूंगा, लेकिन जिन्न का सामना हम नहीं कर सकता है। जान है तो जहान है, भगवान झूठ न बुलावे चूना लगा के। वैसे सेनापत करण सिंह, एक हमारे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। अगर अगर वो अनुसार काम किया जाएगा तो इस सूरजगढ़ में बहुत बड़े योद्धा है, कोई न कोई उस चिन्ह को मारकर और तिलस्मी मोहरा
और उस जिन्न का खून ला सकते तो हैं। आखिर कौन सा आइडिया है और कौन व्यक्ति ला सकता है, आखिर बताइए ना। तो सुनिए मेरी कौन बात सा को। तरकीब किया जाएगा कि जिससे हमारे सम्राट का कोढ़ ठीक हो जाए। क्यों नहीं, करण सिंह, कहावत में कहा गया है, कहावत में कहा गया है कि ईशा पेर नमोशा पेर, सबसे बड़ा रुपया पेर। दौलत जिसको मिलेगी तो अवश्य जान की बाजी लड़ाएगा। तो सेना पति जी ध्यान से अब सुनिए मेरी, सेनापति जी ध्यान से और सुनिए मेरी बात, और पीड़ा रख दरबार में अब जाहिर कर दो बात। जाहिर कर दो बात, जो कोई पीड़ा पान चबावे, के जाहिर कर दो बात, जो कोई पीड़ा पान चबावे, हाजिर करे कटारी को और तिलस्मी मोहरा लावे। हो गरीब तो अमीर बन जाए, धन दौलत से लद जाए। हो गरीब तो अमीर बन जाए, धन दौलत से लद जाए। और आधे आधे राज का मालिक बने, जग में मौज। ऐलान कर दिया जाए सूरत में कि जो कोई तिलस्मी मोहरा और वो कटारी लेकर आएगा, उसे आधे राज का मालिक बना दिया जाएगा। ठीक कहते हैं मंत्री दुर्जन सिंह, अगर ऐसा किया जाएगा मंत्री दुर्जन सिंह, तो क्या कहते हो, काश बिना दरबार में रखा जाएगा, हमारी न्याय को जानकारी होगी, हमारी प्रजा को जानकारी होगी, तो क्या हुआ? तो रो रो के वो चांद देखी न जान। महाराज, इसलिए नहीं, बिना दरबार में नहीं रखा जाए, नहीं रखा जाए। और हाँ, आज का दरबार यहीं से समाप्त किया जाए, मुझे तकलीफ बहुत ज्यादा। धत्तरी की हम जितनी चाल चलता है, सारी महाराज फेल कर देते हैं हमारी चाल को। एक तो तुम्हारा बात नहीं सुने जा रही। हम इस राज को तहस नहस करके ही रहेंगे। चल रहे मेरे वन वाली चाल चलते हैं। देख, अगर महाराज का कहना यह है कि हमारी प्रजा, हमारी जनता हमारे बच्चों के समान है, हमारी इस प्रजा को कानो कान ये खबर ना हो कि महाराज कोढ़ी हो गए हैं, सही है। नहीं तो हमारी जनता परेशान हो जाएगी, चिंता में हो जाएगी। जब हमारी देखभाल कौन करेगा?
महाराज अमन सिंह, ये बात तुमने मेरे सामने कहकर बहुत बड़ा काम किया है। अब देख महाराज अमन सिंह, ये मंत्री दुर्जन सिंह कैसे शतरंज की चाल चलता है। क्या नहीं, ऐसी शतरंज की चाल चलूंगा कि तेरा राज और तू भी समाप्त हो जाएगा। निरहुआ, देख इस राज में महाराज कोढ़ी हो गए कोई हो गए, और यानी कि महाराज का आदेश से कोई जनता न जानने पाए। जनता जानने पावे, खाली राज में मंत्री समझे जाना जाए बस। तो क्यों न हो, अब लोहा गरम है, हथौड़ा मार दी जाए। अगर तुम लोग हमारे कहने के मुताबिक चलोगे तो जो सलाह मैंने किया था वो अवश्य वो दिन बहुत जल्द आ जाएगा। बाबू तुम जैसे कही हो हम लोग वैसे करेंगे, इसलिए हमको सेनापति बनना है और काका का हमारे मंत्री बनना है। चैतुआ के आया है मौका तेरी भाग्य आज माने का। के आया है मौका, आया है मौका और तेरी भाग्य आजमाने का, और दिल में अरमान है मंत्री तुझे बनाने का। दिल में अरमान है मंत्री तुझे बनाने का। के जतन से काम करो, जतन से काम करो, हजारों हीरे पाओगे। मिलकर हमारे साथ करो, माला माल हो जाओगे। साहिदा को के जतन से काम करो, हजारों हीरे पाओगे, और अगर इनकार करोगे तो मार खाओगे। इनकार होगा, इनकार होगा तब तो मार खाएंगे। ये रखो सब, एक सलाह हम तुम्हें बताते हैं। अगर हमारी सलाह से काम करोगे तो तुम महाराज बनोगे, नहीं जैसे हो वैसे के वैसे रह जाओगे। वो कैसन काम करना पड़ेगा रे? काम ये करना पड़ेगा कि हम तीन हैं। हाँ, हाँ तुम छोटकावे तो है। अरे मोतीलाल, और काम काम करना काम पड़ेगा। ये करना पड़ेगा कि हम तीन हैं। हाँ। अगर 3 से 4 हो जाएं तो ये काम और आसानी से हो जाएगा। वो तेरा कहने का मकसद है कि जितने कर्मचारी हैं महाराज के, जैसे कि मैं और तुम दोनों, सेनापति भी कर्मचारी है, उसको भी साथ में लिया जाए, तब काम आसानी से हो जाएगा। लेकिन चैतुआ, हाँ? वो तो चमचा है, महाराज का चमचा। वो वफादार है। अरे हम उसे आधा राज बांट कर दे देंगे, उसको लालच दे देंगे कि तुम्हें आधा राज बांट कर देंगे, और जब काम पूरा हो जाएगा तो बराबर बराबर भगवान झूठ न बुलावे चूना लगा के। चैतुआ, इसीलिए तो कहता हूँ कि दुश्मन की छाती पे
दुश्मन की छाती पे अरे कट्टा तना रहेगा और दबदबा दबदबा है, दबदबा बना। बच्चा तुमका सेनापति बनेगा, हमका मंत्री और महाराज बने हैं। कहना है दुश्मन की छाती पे कट्टा तना रहेगा, हमेशा तना रहेगा। दुश्मन की छाती पे कट्टा तना रहेगा और दबदबा था, दबदबा है, दबदबा दबा रहेगा। कारे चौकट की औलाद, दबदबा दबा रहेगा कि दबदबा बना रहेगा? हाँ, बना रहेगा, बना रहेगा, बना रहेगा। चलो अब इसी वक्त सेनापति के पास फोन लगाओ और सेनापति करण सिंह को मेरे पास पेश करो, हम बातें करेंगे। मोबाइल में कहो रिचार्ज खत्म हो गया हो, 12 बजे खत्म। हम जा रहे हैं लिल्ली घोड़ी चलाने। और क्यों बुलवाया है मुझे, आए मेरे सरकार। क्यों बुलवाया है मुझे, आए मेरे सरकार। और क्या मेरे लिए अब साफ करो इजहार। कहिए महामंत्री दुर्जन सिंह, अचानक बुलाने का मकसद क्या है? मैं जानना चाहता हूँ। क्या आखिर अचानक बुलाया गया तो मुझे किस लिए बुलाया गया है? कौन सा ऐसा काम पड़ गया है जो मुझे अचानक बुलाया गया है? सेनापति करण सिंह